और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में सहभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 136 करोड़ रुपए की लागत वाली जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण है। भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर काम कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के कलश में मिट्टी अर्पित की। आपकी समृद्धि के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी खुशहाली के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। बुलंदशहर में आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर बुलंदशहर को सीएम योगी ने 632 करोड़ रुपए की 256 परियोजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर में 208 करोड़ की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा 424 करोड़ की 152 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बुलंदशहर में महिला सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी की बेटी पारुल चौधरी और अनु रानी ने एशियन गेम्स में पदक जीतकर दुनिया में यूपी का नाम रोशन किया। इसीलिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं सुरक्षा को लेकर सरकार सजग है। इस अवसर पर सीएम ने 850 स्वयं सहायता समूहों के एक चतुर्थ संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए उनके सम्मान को विवृद्धि करते हुए उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेजेस में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं।